Hello students, welcome to my channel. If you are preparing for any competitive exam, then this video is going to be very useful. And if you are new to my channel, please subscribe, like and share and press the bell icon for latest updates. So today we will learn the confused words. नाम से पता चल रहा है the words that usually confuse you. ठीक है, तो हम लोग इन words को करेंगे. यहाँ पर मैंने दो वर्ड्स लिए हैं. फर्स्ट वर्ड है अल्टरनेट, ठीक है, और नेक्स्ट वर्ड है अल्टरनेटिव. हम लोग यूजुअली कंफ्यूज होते हैं इन दो वर्ड्स में कि अल्टरनेट क्या होता है, अल्टरनेटिव क्या होता है, ठीक है. और जनरली हम एग्ज़ाम में इसी को लेकर एरर दे दिया जाता है. अल्टरनेट का मतलब होता है एक छोड़कर एक दिन, ठीक है, एक छोड़कर एक दिन. जैसे अगर आप हॉस्पिटल में किसी से मिलने जाते हो, ठीक है, तो आप रेगुलर नहीं जा रहे, आप एक दिन छोड़कर एक दिन जा रहे हो, तो आप अल्टरनेट डेज पर जा रहे हो, ना कि अल्टरनेटिव डेज, ठीक है. तो अल्टरनेट का मतलब होता है वन आफ्टर अनदर, एक दिन छोड़कर एक दिन. जैसे सपोज कोई क्लास लेता है, बोलता है कि भाई मैं तो MWF में क्लास लेता हूँ, तो मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, मतलब वो एक दिन छोड़कर फिर एक दिन क्लास लेता है. तो इसका मतलब होता है आपकी क्लासेस जो होगी वो अल्टरनेट डेज पर हो रही है, अल्टरनेटिव डेज पर नहीं हो रही है. इसी में कंफ्यूज होते हैं और इसी से एरर निकल जाता है. और अल्टरनेटिव का मतलब होता है कि आपके पास नहीं है कोई चॉइस, ठीक है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है. तो अल्टरनेटिव का मतलब है चॉइस और ऑप्शन, और अल्टरनेट का मतलब है एक दिन छोड़कर एक दिन. नेक्स्ट होता है प्यूपल. प्यूपल आपको पता ही है कि लोगों के लिए कहते हैं, लेकिन प्यूपल कंफ्यूज वर्ड्स वो होते हैं जो हम जनरली हमें सुनने में सेम लगते हैं, लेकिन उनका मीनिंग क्या होता है बिल्कुल ही अलग होता है. जैसे प्यूपल और प्यूपल, देखिए सुनने में आपको एक जैसा लगेगा, बट इनके जो मीनिंग है बिल्कुल अलग हैं. प्यूपल लोग, और प्यूपल का मतलब होता है शिष्य, शिष्य, ठीक है, जिसे हम स्टूडेंट्स भी बोल सकते हैं, स्टूडेंट, ठीक है. तो कहीं कहीं टीचर और प्यूपिल लिखा होता है, तो टीचर तो समझ में आ रहा है, लेकिन प्यूपिल क्या है, तो प्यूपिल मतलब है शिष्य. नेक्स्ट है पॉन्डर और पॉन्डरस. पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जिसके अंदर भी लास्ट में वर्ड में OUS लगा होता है, तो ये वर्ड्स जो होते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है. आप लोगों को हर वर्ड को पहचान कर उसका पार्ट ऑफ स्पीच पता होना चाहिए कि वो क्या होता है, ठीक है. तो पॉन्डर जो है वो हमारा वर्ब है, और पॉन्डरस जो है ये है एडजेक्टिव. अब इसका मतलब क्या होता है. पॉन्डर का मतलब होता है कि थिंक डीपली, किसी भी चीज़ को बहुत गहराई से सोचना, ठीक है. और पॉन्डरस का मतलब होता है अ थिंग विच इज़ वेरी वेटी, मतलब बहुत भारी है, बहुत हैवी है, ठीक है. इसके लिए एक वर्ड यूज़ होते हैं कम्बरसम, ठीक है, विच इज़ नॉट मूवेबल, नॉट ईजी टू मूव, ठीक है. तो हम लोग अगर कंफ्यूज वर्ड कर रहे हैं या आप कोई भी कर रहे हो, तो आप लोगों को मैं कोशिश ये करती हूँ कि सिनोनिम भी देती हूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपके एग्ज़ाम में हमेशा हैवी ही लिखा आएगा. यू शुड नो द हैवी सिनोनिम ऑफ द वर्ड, ठीक है. तो पॉन्डरस का मतलब कोई चीज़ बहुत भारी है, वेटी है, हैवी है, कम्बरसम है, जो नॉट नॉट ईजी टू मूवेबल, उसे हम बहुत ईजिली मूव नहीं कर सकते, वो होती है पॉन्डर. और पॉन्डर का मतलब है कोई चीज़ को बहुत गहराई से सोचना, ठीक है. नेक्स्ट होते हैं ये तीन वर्ड, इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड, अनइंटरेस्टेड और डिसइंटरेस्टेड. अब आप सोचोगे कि इंटरेस्टेड तो आपको पता ही है, इंटरेस्टेड मतलब कि आई एम इंटरेस्टेड इन दिस वर्क, मत मीन्स यू आर विलिंग टू डू दैट वर्क, ठीक है, आपकी इच्छा है, आप उसको करने के लिए ईगर है, उत्सुक हो, तो वो होता है इंटरेस्टेड. अब आप बोलोगे चलो ये तो सिनोनिम हो गया, एंटोनिम हो गया इसका अनइंटरेस्टेड, तो ये डिसइंटरेस्टेड क्या है, ठीक है. ये दोनों वर्ड आप बोलोगे, जनरली क्या होता है सिनोनिम जब हम करते हैं तो उसके एंटोनिम में क्या होता है ना, अन और डिस लगा कर उसका विलोम शब्द बना दिया जाता है, मतलब कि उल्टा. लेकिन इसमें अन भी लगा हुआ है, डिस भी लगा हुआ है, ठीक है. तो जब हम लोग पेपर में देखते हैं तो हम इंटरेस्टेड का इसको भी समझ लेते हैं एंटोनिम, और इसको भी समझ लेते हैं, लेकिन होगा तो एक ही ना, दोनों तो नहीं हो सकते. तो इंटरेस्टेड का मतलब कि कोई चीज़ आप चाहते हो, विलिंग, और अनइंटरेस्टेड का मतलब होता है अनविलिंग, किसी करने के लिए आप अनिच्छुक हो, मतलब आप यू आर नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है. तो नॉट इंटरेस्टेड या यू आर अनइंटरेस्टेड, तो अनइंटरेस्टेड हमने लगा दिया, मतलब अनविलिंग, अनकंसर्न. तो इंटरेस्टेड, विलिंग, और अनइंटरेस्टेड मतलब अनविलिंग. अब ये डिसइंटरेस्टेड क्या होता है. डिसइंटरेस्टेड बड़ा ही दिलचस्प शब्द है कि डिसइंटरेस्टेड का मतलब है बिल्कुल ही अलग है. इसका मतलब होता है निष्पक्ष,
कोई इंसान होता है ना, वो बिल्कुल निष्पक्ष होता है, ठीक है। मतलब उसको आपका मतलब फेवर वो आपका भी नहीं लेगा, दूसरे का भी नहीं लेगा, बिल्कुल जजमेंटल होगा वो, एक तरीके से बिल्कुल पारदर्शी तरीके से कुछ भी बोलेगा। तो इसको हम इंग्लिश में क्या क्या वर्ड होते हैं इसके, आप लोग लगा सकते हो, अनबायस्ड, ठीक है। अनबायस्ड का मतलब भी निष्पक्ष होता है। इम्पार्शियल, बोलते हैं ना मेरे साथ तो पार्शियलिटी हुई है, पार्शियलिटी मतलब इम्पार्शियल मतलब निष्पक्ष जो है, और पार्शियल मतलब जो पक्षपात करेगा। नेक्स्ट वर्ड होता है चाइल्ड लाइक और चाइल्डिश, दोनों ही सुनने में आपको एक जैसे लगेंगे, बट दोनों ही अलग है बिल्कुल, ठीक है। चाइल्ड लाइक का मतलब होता है, जिसे बोलते हैं हिंदी में बड़ा मासूम, ठीक है, लाइक अ चाइल्ड, ठीक है, जो बहुत मासूम होता है, ठीक है, जिसको मतलब जिसको ज़्यादा चालाकी वगैरह नहीं पता, तो उसको हम बोलते हैं, जैसे इनोसेंट बोलते हैं आप, ठीक है। ये होता है चाइल्ड लाइक। और चाइल्डिश होता है, ये इसका बिल्कुल, ये जो होता है हमारा पॉजिटिव वर्ड है, और ये जो होता है ये हमारा नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। चाइल्डिश का मतलब होता है एक तरीके से बचकाना, बोलते हैं ना बड़ी बचकानी हरकतें करे, बड़ी बेहुदा हरकतें करी है, तो मतलब वो चाइल्डिश बिहेवियर हो गया उसका, सिली भी बोल सकते हैं उसे, इमेच्योर भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है चाइल्डिश। नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। नेक्स्ट ये तीन वर्ड है जो आपको मोरलेस सेम लगेंगे, लेकिन इनका मीनिंग बिल्कुल अलग है, ठीक है। हिस्टोरिक, हिस्टोरिकल और हिस्ट्रॉनिक। हम लोग ये देखकर सोचेंगे कि ये दीज आर रिलेटेड टू हिस्ट्री, मतलब इतिहास से रिलेटेड है, नहीं। हिस्टोरिक का मतलब होता है कि बड़ा ही, जैसे बोलते हैं ना कि ये तो बड़ा हिस्टोरिक मोमेंट है भाई मेरी लाइफ का। हिस्टोरिक मतलब मोमेंट, मतलब बड़ा ही इम्पोर्टेंट मोमेंट है, ठीक है, बड़ा ही फेमस मोमेंट है। जैसे कि जब इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता, तो दैट वाज अ हिस्टोरिक मोमेंट। तो हिस्टोरिक मतलब इम्पॉर्टेंट, बड़ा फेमस टाइम था। और हिस्टोरिकल जो होता है दैट इज़ रिलेटेड टू हिस्ट्री, दैट इज़ रिलेटेड टू हिस्ट्री। ये होता है हमारा जो हमारे पास्ट से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, जो पास्ट में कोई भी इवेंट हुआ है उससे जुड़ा हुआ है। जैसे कि ताजमहल इज़ अ हिस्टोरिकल, ठीक है, ताजमहल इज़ अ हिस्टोरिकल प्लेस, तो हम लोग उस कोई पास्ट का जो कोई इवेंट है या पास ये रिलेटेड टू हिस्ट्री है, उसके लिए हम हिस्टोरिकल लगाते हैं। नेक्स्ट होता है हिस्ट्रॉनिक। हिस्ट्रॉनिक, अब हिस्ट्रॉनिक बिल्कुल ही अलग शब्द है। हिस्ट्रॉनिक का मतलब होता है अ मेलो ड्रामेटिक बिहेवियर, किसी का कोई बिहेवियर है ना वो मेलो ड्रामेटिक है। मेलोड्रामेटिक क्या होता है कि वो बोलते हैं ना बड़ा ढोंग टाइप का करना, ठीक है, जैसे मतलब आप अंदर से नहीं उसके लिए कोई फीलिंग है, लेकिन आप दिखावा करोगे, तो आप क्या कर रहे हो, एक हिस्टोनिक बिहेवियर आपने बनाया हुआ है, एक मेलोड्रामेटिक बिहेवियर बनाया हुआ है, किस चीज़ के लिए, टू डिसीव समवन। डिसीव माने धोखा देना, किसी को धोखा देने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट होता है मोमेंटम, मोमेंट्री और मोमेंटस, ठीक है। हम लोगों के एग्ज़ाम में क्या होता है, जो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी, सीपीओ, स्टेनो, एनी अदर एग्ज़ाम, हमें क्लोज टेस्ट आता है उसमें, ठीक है। क्लोज टेस्ट में क्या होता है, फीलिंग्स होते हैं, तो जनरली क्या होता है उसमें चार ऑप्शन दे रखे होते हैं, और हमें वो सारे ऑप्शन ना एक जैसे लगते हैं, और तो वहीं पे हम लोग गलती कर जाते हैं, बिकॉज हमें मतलब ही नहीं पता उन वर्ड्स का। जैसे ये आ जाता है मोमेंटम, मोमेंट्री और मोमेंटस, अब जिसको नहीं पता होगा तो वो तुक्के ही मारेगा, ठीक है। तो आप लोगों को पता करना है। अब इनको याद करने की भी मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। पहले तो देख लेते हैं इनके मतलब क्या है। मोमेंटम का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ है उसकी स्पीड क्या है, उसका पेस क्या है, ठीक है। जैसे आपकी जो तैयारी है वो किस मोमेंटम में चल रही है, मतलब किस स्पीड में चल रही है, किस पेस में चल रही है। नेक्स्ट होता है मोमेंट्री। मोमेंट्री का मतलब है टेम्प्ररी, कोई भी चीज़ जो है वो क्या है, वो टेम्प्ररी है, ठीक है, टेम्प्ररी मतलब कि थोड़े देर के लिए, परमानेंट नहीं है। नेक्स्ट होता है मोमेंटस। मोमेंटस को हम लोग याद कर लेंगे इम्पॉर्टेंट, ठीक है, दैट वाज द मोमेंटस टाइम, ठीक है। मोमेंटस
मोमेंटस टाइम था, मतलब वो बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम था, वो बड़ा इंपॉर्टेंट घटना थी, ठीक है, दैट इज़ अ मोमेंट्री। तो मोमेंट्री मतलब क्या है, ये टेम्परेरी है, ये परमानेंट नहीं है, ठीक है। और मोमेंटम की आपकी तैयारी जो है एग्ज़ाम की वो किस मोमेंटम में चल रही है, इसका मतलब किस स्पीड में चल रही है, ठीक है। तो इसको याद करने का मैं तरीका बताती हूँ। मोमेंटम को आप याद कर लो टाइम से याद कर लो, टाइम मतलब स्पीड और पेस। मोमेंट्री ट्री को आप याद कर लो टेरी टेम्परेरी, अभी मैंने बताया ना टेम्पोररी, ठीक है। याद करने के लिए आप लोग ऐसे निमोनिक्स बनाया करो ताकि आप लोगों को एग्जाम तक याद रहे। तो मोमेंटरी, टरी को याद कर लो टेम्परेरी। मोमेंटस, टस को याद कर लो। और इम्पोर्टेंस, इंपॉर्टेंस है ना, तो इम्पोर्टेंस को आप लोग ऐसे TOUS, इम्पोर्टेंस को आप ऐसे बना सकते हो। तो अगर मैं यहाँ से हटा दूँ तो आपको अभी पता लग जाएगा टर्म मोमेंटम मतलब कि किस टाइम, किस स्पीड में, किस पेस में आपकी तैयारी चल रही है। टरी अभी मैंने बताया मोमेंटरी, टेम्परेरी। टस इम्पोर्टेंस, तो जो मोमेंट है वो आपका मोमेंटस क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट होता है सेंसर और सेंसर, सेंस्योर और सेंसर। सेंस्योर और सेंसर आपको मोरलेस सेम लगेंगे लेकिन इनका मीनिंग बिल्कुल अलग है। सेंस्योर का मतलब होता है कि किसी को भी डिफेम करना, ठीक है, किसी को भी क्रिटिसाइज करना, ठीक है, किसी को कंडेम करना, किसी को किसी को डिनाउंस करना, किसी को डिसऑनर करना, ठीक है। तो सेंश्योर का मतलब होता है किसी को, मतलब किसी को आप क्रिटिसाइज कर रहे हो, ठीक है, किसी को गिरा रहे हो, किसी को नीचा दिखा रहे हो, तो इसका मतलब होता है सेंश्योर, ठीक है। ये सिनोनिम्स है जो मैंने आपको लिखवा दिए हैं, ठीक है, सेंश्योर की। और सेंसर का मतलब होता है, हमारी मूवीज़ में होता है ना एक सेंसर बोर्ड होता है। तो सेंसर बोर्ड क्या होता है, जो अनवांटेड चीज़ें होती हैं उनको हटा देता है, उसको बैन कर देता है। तो सेंसर का मतलब है, सेंसर का मतलब होता है कि बैन करना। ये एक वर्ब है और ये भी एक वर्ब है, ठीक है। तो सेंसर का मतलब बैन कर देना, रोक लगा देना, प्रोहिबिट, ठीक है। किसी को किसी भी चीज़ के लिए मनाही कर देना कि भाई नहीं ये सीन नहीं आएगा। किसी को भी प्रिक्लूड कर देना, सिनोनिम है ये, आप लोग याद कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। इनहिबिट, ठीक है। तो सेंसर का मतलब है किसी चीज़ को बैन कर देना, प्रोहिबिट कर देना, फॉरबिड करना, प्रिक्लूड कर देना और इनहिबिट, इन सब का मतलब है किसी चीज़ पर रोक लगा देना। नेक्स्ट है ये 3 वर्ड, प्रोडिगल, प्रोडिजियस और प्रोडिजी। अभी मैंने बताया जिस वर्ड के आगे OUS लगा होता है, ठीक है, वो वर्ड क्या होते हैं, वो वर्ड एडजेक्टिव होते हैं, तो ये एडजेक्टिव है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए प्रोडिगल, प्रोडिगल का मतलब होता है अ पर्सन हु स्पेंड अलॉट, अलॉट, ऐसा इंसान जो ज़्यादा खर्च करता है उसको हम बोलते हैं प्रोडिगल, ठीक है। और सिनोनिम क्या हो सकते हैं, जो खर्चीला, जिसे हम बोलते हैं ना कि यार ये तो बहुत खर्चीला है, तो इसका सिनोनिम है स्पेंड थ्रिफ्ट। ये आपके एग्ज़ाम रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ठीक है। वेस्टफुल, और एक और होता है एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब ही, इन सब वर्ड का मतलब होता है खर्चीला। और इसका एंटोनिम क्या हुआ, कंजूस, माइजरली, पैनी पिंचर, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। अभी इस पे देखते हैं। नेक्स्ट है प्रोडिजियस। प्रोडिजियस का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जो है वो बहुत बड़ी है, बहुत वास्ट है, बहुत ज़्यादा ट्रिमेंडस है, ये होता है प्रोडिजियस। और प्रोडिजी क्या होता है, प्रोडिजी होता है एन अनयूजुअल, इसको मैं साफ कर देती हूँ, 2 मिनट, यहाँ पे लिख देते हैं। एन अनयूजुअली गिफ्टेड और इंटेलिजेंट पर्सन, और खासकर वो पर्सन कैसा है, वो यंग है, ठीक है। प्रोडिजी आपने सुना होगा, चाइल्ड प्रोडिजी हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं, चाइल्ड प्रोडिजी। चाइल्ड प्रोडिजी क्या होता है, देखो इस वर्ड का क्या मतलब है, एन अनयूजुअली गिफ्टेड और इंटेलिजेंट पर्सन। मतलब जनरली क्या होता है कि एक इंसान ऐसा होता है उसको बचपन से ही एक किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा, उसके अंदर क्या बोलते हैं, प्रतिभा होती है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं प्रोडिजी। जैसे एक सेंटेंस में लिख रही हूँ, इससे आप समझ जाओगे। शी इज़ अ चेस प्रोडिजी।
मतलब छोटी सी उम्र में वो चेस की क्या है भैया, चैंपियन है। तो प्रोडिजी का मतलब है कि छोटी उम्र में ही किसी को ऐसे गिफ्ट से भगवान नवाजे जो नॉर्मली दूसरे लोगों के पास नहीं है। ठीक है, तो ये आज के वर्ड्स हैं हमारे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, बाय।